सो वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूके के रिलेशंस के बारे में। जैसा कि आपको रिसेंटली पता होगा, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं और उन्होंने आते ही मोदी जी से मिले वो। और हमने आपस में ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया ने यूके के साथ 350 मिलियन पाउंड्स की एक डील साइन कर ली है, जिसमें हम मिसाइल्स खरीदने वाले हैं यूके के, जो कि हम इंडक्ट करने वाले हैं इंडियन आर्मी में। यानी कि हम इंडियन आर्मी के लिए जो मिसाइल्स हैं वो खरीद रहे हैं। इसी के साथ साथ डील में आगे हमने ये भी बताया है कि हम आने वाले टाइम पे अपनी नेवी नेवी के लिए या नेवल शिप्स के लिए इलेक्ट्रिक बैटरीज भी परचेज करेंगे, जिससे कि जो हमारी नेवी है उसको हम मॉडर्नाइज करेंगे, और जो हम न्यूक्लियर वेपन्स पे या बायोफ्यूल पे डिपेंडेंट है हमारी नेवी, उसको वो इलेक्ट्रिक पावर पे शिफ्ट करेंगे। इसी के साथ साथ जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने थैंक यू बोला इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को या इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो यूके में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ कंपनियों के नाम हैं, जैसे कि हीरो मोटर कॉर्प है, जैसे कि टीवीएस है। टीवीएस वहाँ अपना इलेक्ट्रिक प्लांट खोलने वाली या अपना एक नया प्लांट खोलने वाली, जिसमें वो नई इलेक्ट्रिक बाइक्स अपनी डेवलप करेंगी। ऐसे ही जो हीरो मोटर कॉर्प है वो भी यूके में अपना एक्सपेंशन कर रही है। और इसी के साथ साथ मुथूट फाइनेंस करके आपने सुना होगा, ये कंपनी भी अपना यूके में अपना एक्सपेंशन कर रही है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सारा पैसा अपना यूके में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी का धन्यवाद करते हुए यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि जो ये इन्वेस्टमेंट है, इनसे बहुत सारी क्रिएटिव और टेक्नोलॉजिकल या इंजीनियरिंग जॉब्स यूके में क्रिएट होंगी, और यूके की इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसी के साथ साथ बस ये नहीं है कि यूके इंडिया की प्राइवेट कंपनीज यूके में इन्वेस्ट कर रही हैं। यूके की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सोच रही हैं। जैसे कि आपने एक कंपनी के बारे में बहुत सुना होगा, रोल्स रॉयस। ये एक लग्जरी ब्रांड है, लग्जरी कार बनाता है। ये इनका कहना है, इनके सीईओ का कहना है कि आने वाले टाइम पे ये इंडिया में एक प्लांट खोलने वाले हैं, और ये प्लांट बहुत बड़ा होगा। जैसे अभी आईफोन सबसे बहुत ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ऐसे ही कुछ टाइम बाद इंडिया में रोल्स रॉयस भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और सबसे ज़्यादा रोल्स रॉयस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से ही होगी आने वाले टाइम पे। इसी के साथ साथ 2 नई यूनिवर्सिटी के कैंपस भी इंडिया में खोलने की परमिशन मिल गई है, और 2 यूके की यूनिवर्सिटीज के कैंपस अब इंडिया में भी आने वाले टाइम पे खुलेंगे। इसी के साथ साथ जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कहना ये भी था कि जो जो अभी बूस्ट मिला हमें, या जो भी अभी ये डील चल रही है, ये आने वाले टाइम पे यूके के रिलेशंस को और ज़्यादा बूस्ट करेगी। और जो हम आने वाले टाइम पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, इसके वजह से जो यूके और इंडिया के टाइज हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे स्तर पर बढ़ेंगे। और अगर इंडिया को ये डिफेंस डील पसंद आती है, ये मिसाइल्स हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसको हम अच्छे से इंडक्ट कर पाते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, तो आने वाले टाइम पे हमारी डिफेंस डील यूके के साथ और भी बढ़ेंगी, और हमें एक रिलायबल पार्टनर मिल सकता है डिफेंस डील में या डिफेंस सप्लाई चेन में। और इसी के साथ साथ जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी। उन्होंने जो गाजा वॉर है उसमें भी कमेंट किया। बट इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करते हैं, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पता लगा होगा कैसे यूके और इंडिया के रिलेशन आगे बढ़ रहे हैं, कैसे जो फ्री ट्रेड डील है ये इसको और बूस्ट करेगी, और कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूके और यूएस के रिलेशन को बूस्ट करे। तो धन्यवाद।